हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सवाल, अनुपात तथा समानुपात का सवाल। और आज हम लोग का तीसरा दिन है और आज हम लोग टाइप 4 लेवल का सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो अभी हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है तथा इसके मासिक खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि ए तथा बी की मासिक बचत 500 रुपया हो तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आय, ठीक है, आय इनकम बराबर क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी रुपया कमा के लाया, जो उसका वेतन हुआ, ठीक है, एक महीने में जितना उसका सैलरी मिला, वेतन मिला, उसको हम लोग बोलेंगे आय। और आय अगर आया तो सबसे पहले कुछ रुपया क्या करेगा, वह खर्च करेगा। खर्च करने के बाद जो रुपया बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बचत। कहने का मतलब क्या हो गया कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर यहीं से हम लोग के पास अगर आय में अगर हम लोग केवल खर्च को घटा दें तो क्या बचेगा, तो बोलिए बचत बचेगा, ठीक है। अगर बचत आय में बचत को ही घटा दें, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आएगा, बोलिए आय था, आय में बचत को घटा दिए तो बाकी जो रुपया बचा हुआ क्या हुआ, खर्च हुआ। बोलिए इतना सा बात दिमाग में छप गया, बोलिए छप गया। बस यही सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इस सवाल को सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग किससे सोल्व करेंगे, पहले हम लोग प्रोसेस से सोल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रिक पे जाएंगे कि ट्रिक कैसे इस सवाल पे लगाएंगे, ठीक है। इस सवाल पे नहीं, आज का टोटल सवाल फिर वही ट्रिक से सोल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रोसेस आना चाहिए। तो मान लेते हैं क्या, उसका आय जो है ना इस अनुपात में दिया है, ए और बी का आय का अनुपात जो है, ठीक है, आय का जो अनुपात दिया गया है किसका, ए और बी का, ए और बी का जो आय का अनुपात दिया गया है किस अनुपात में दिया गया है, तो 5:4 में। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बोलिए लिख दीजिए। तो ये तो अनुपात में दिया गया है, अगर हम इसको फिक्स संख्या माने तो x से गुना करना पड़ेगा कि बोलिए a का जो आय है 5x, b का जो आय है 4x। लेकिन 500 रुपया अगर बचत कर रहा है, अगर बचत को इसमें हम लोग घटा दें, ठीक है, बचत को इसमें हम लोग घटा दें तो क्या निकलेगा, बोलिए अगर आय था, आय में बचत घट गया तो क्या बचा, आय में अगर बचत घट गया तो खर्च का अनुपात निकलेगा या खर्च निकलेगा। तो खर्च को हम लोग अनुपात में ही रख लेते हैं, कैसे रख लेते हैं, 4:3 में। ये खर्च का अनुपात हो गया, ठीक है, ये खर्च का अनुपात हो गया। अब इक्वेशन बना, इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व कीजिएगा, तो 5 तिया 15, ठीक है, 15x और माइनस 5 तिया 1500 और बराबर 4 चौके 16x और माइनस 5 चौके 20, 2000। और उसके बाद क्या करेंगे, 15 को उठा के इधर लाएंगे, 20 को उठा के इधर लाएंगे, x को अगर उधर भेजें तो 16x माइनस 15x, तो बोलिए 1x। यहाँ 1500 माइनस में है, 2000 आया प्लस में, तो प्लस का 500। अगर x का मान हम लोग के पास 500 आ गया तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि a की मासिक आय, a की मासिक आय कितना है 5x, तो 25, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशान नहीं। बोलिए ये मेथड में कोई दिक्कत था, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, बोलिए नहीं ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए ये प्रोसेस तो आप लोग के दिमाग में छप गया, बोलिए छप गया। लेकिन यही प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग सजा के लिखें, जिसमें कि हम लोग को लिखना नहीं पड़े, आधा आधी कैलकुलेशन हम लोग के माइंड में हो जाए। तो कैसे उस ट्रिक को अपनाएंगे, समझिएगा कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 5:4 लिख दीजिए। इतना भी ए और बी को भी दिमाग में लिखना है, लेकिन हमको समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं। तो ए और बी का जो आय का अनुपात है 5:4, 5:4, ठीक है। उसके खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात है उसका 4:3, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है कि दोनों जो है 500 रुपया बचा रहा है। जो नंबर फिक्स हो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रुपया हो, मीटर हो, संख्या हो, कोई भी अगर फिक्स नंबर दिया गया हो तो उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे,
नीचे लिख देंगे दोनों 500 रुपया क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, मासिक बचत। अब यहाँ पे दिमाग लगाने का बात है, यहाँ पे दिमाग क्या लगाइएगा समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, इसको गुना करना है इससे और इसको गुना करना है इससे, और दोनों का जो है डिफरेंस ले लेना है, अंतर ले लेना है। कैसे अंतर लीजिएगा, 4 गुना 4 कितना हुआ 16, पहला सवाल है 4 गुना 4 16 और 5 दिया 15। ठीक है, अगर पहले हम इसको गुना कर दिए बाद में इसको गुना किए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पॉजिटिव नंबर लेना है। ठीक है, बड़ा में छोटा घटाना है, तो कितना आया यहाँ पर से 1 आया। फिर उसी टाइप से जैसे कोना कोनी उधर गुना किए, फिर इसको गुना करेंगे इससे और इसको गुना करेंगे इससे, तो 5 चौके 20। ठीक है, 20 पर डबल 0, 5 दिया 15, इसका भी डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस कितना आया बोलिए 500 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ऊपर वाला का जो गुना करके डिफरेंस आया 1 यूनिट। ठीक है, एक रेशियो एक अनुपात का मान कितना है, नीचे वाला रेशियो के बराबर कर देंगे, डिफरेंस गुना करके डिफरेंस का बराबर कर देंगे, तो 1 रेशियो 1 अनुपात 1 यूनिट का मान आया हम लोग के पास 500। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, ए की आय बताइए, ए की आय कितना है 5, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बस कुछ नहीं किए, जितना प्रक्रिया हम लोग प्रोसेस से अपनाए थे, बस उसी को केवल हम लोग सजा के क्या कर दिए, आसान कर दिए। ठीक है, सजा के क्या कर दिए, आसान कर दिए। समझ में आया बोलिए नहीं आया, तो 3-4 सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए। समझ में क्या, दिमाग में ऐसे छप जाएगा ना, जैसे कि नागिन फिल्म में रीना राय के आंख में छप गया था। चलिए सवाल क्या है समझिए। सवाल है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 7:2। तो ए बी को चलिए लिख देते हैं, ए और बी, इसको भी नहीं लिखते हम लोग सोल्व करते समय। और एक शॉर्टकट तरीका क्या है, क्या पूछा गया है कि दोनों का मासिक आय अलग अलग बताइए, तो मासिक आय तो क्या है 7 है, 7 वैसा संख्या है। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वह 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन हम लोग विकेट गिराने के लिए इस ऑप्शन में छेड़छाड़ कर दिए हैं और 7 का मल्टीपल 2 नंबर को कर दिए हैं, नहीं तो आंसर क्या होता। ठीक है, आंसर तो पता ही है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 7 का मल्टीपल, एग्जाम में अगर 7 का मल्टीपल आया तो वो 100% आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम अभी क्या किए हैं, ऑप्शन में छेड़छाड़ किए हैं और एक ऑप्शन को चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए शॉर्टकट को छोड़ के थोड़ा सा मिडिल शॉर्टकट में आते हैं कि आय का अनुपात कितना है, तो बोलिए 7:2 है। ठीक है, देखिए बचत एक फिक्स संख्या है, फिक्स संख्या को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा रेशियो क्या दिया गया है, 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। अब आ गया कि दोनों कितना कितना रुपया बचाता है, तो 1,000 रुपया बचाता है, ये भी 1,000 रुपया बचाया और ये भी मेरा 1,000 रुपया बचाया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 4 दूना 8, 7 एका 7, 7 8 और 7 का डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान आ गया। इसको गुना किया इससे, इसको गुना किया इससे, तो 4,000 और माइनस 1,000 तो कितना आया 3,000, तो 1 यूनिट का मान आ गया आपका 3,000। तो क्या पूछा गया है, तो दोनों का मासिक आय अलग अलग बताइए, तो 7×21 और 7×21 और 3 दूना 6, 21,000 और 6,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया बोलिए आ गया, अगर नहीं आया तो एक और सवाल है, इसमें समझ में आएगा। क्या है, अजय और बीना की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है। ठीक है, अजय को ए से डिनोट करते हैं और बीना को बी से डिनोट करते हैं। इसका अनुपात कितना है, तो बोलिए 5:4 है। किसका अजय का जो है आय का अनुपात जो है 5 है, बीना का आय का अनुपात इतना है। ठीक है, उसके खर्च का अनुपात कितना है, 6:5। ठीक है, खर्च का अनुपात कितना है, 6:5। ठीक है, अब देखिए फिक्स नंबर तो है नहीं। ठीक है, ये बचत का रेशियो दे दिया है, इस बचत के रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। मान लेंगे कि इसका बचत 7 रुपया है और इसका बचत 5 रुपया है। ठीक है, परसेंटेज में पूछा गया है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रतिशत में पूछा गया तो प्रतिशत निकाल देते हैं। तो क्या बताएं कि कोना कोनी गुना करना है और डिफरेंस लेना है, तो ऊपर का ऊपर से डिफरेंस ले लीजिए। तो बोलिए 25, 6 के 24। ठीक है, 24 और 25 का कितना आया डिफरेंस, 1 यूनिट का।
1 यूनिट का मान आ गया तो इधर से बढ़ाएगा, 7 पचे 35 और 56 30, 35 माइनस 30, ठीक है, 35 माइनस 30 तो कितना का आ गया, 5 का, 5 रुपये का इसे रुपये में कन्वर्ट कर लिए। अगर 1 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास 5 रुपया, तो क्या पूछा गया है, तो एक कितना परसेंट, एक ही आय का कितना परसेंट बचाता है। सबसे पहले हम लोग आय निकाल लेते हैं, आय कितना है, तो आय हो गया आपका 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 25 रुपया। 1 यूनिट का मान 5 रुपया, तो 5 यूनिट का मान 25 रुपया। अगर ये 25 रुपया कमाता है और 7 रुपया क्या करता है, 7 रुपया वह 7:5 बचत करता है। अगर 25 रुपया कमाया और 7 रुपया बचाया, ठीक है, 25 रुपया कमाया और 7 रुपया बचाया, तो बोलिए 25 रुपया कमाया तो 7 रुपया बचाया। अगर 100 रुपया कमाता तो बोलिए यहाँ 7/25 और गुना 100 कर देते, 1 का निकाल के फिर 100 का निकाल देते, परसेंटेज मतलब 100, तो 25 चौके 100 और 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए समझिए, एक युद्ध से पहले सेना में विमानों और टैंकों का अनुपात जो था इतना था। ठीक है, क्या क्या था, विमान था, चलिए इसको बी से डिनोट करते हैं और टैंक को टी से डिनोट करते हैं। क्या था, एक युद्ध से पहले सेना में विमानों और टैंकों का जो अनुपात था 5:3 था। विमान 5 रेशियो में था और टैंक मेरा 3 रेशियो में था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। समझिएगा, जो फिक्स संख्या है उसको हम लोग क्या बोले हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। और जब नष्ट हो जाने के बाद अब जो बचा है कि विमानों की संख्या और टैंकों की संख्या का जो अनुपात है 2:1। अब जो बचा है 2 बचा है और ये बचा है 1, टैंक 1 बचा, विमान 2 बचा। लेकिन कितना कितना नष्ट हो गया, तो 1000 मेरा क्या हो गया, 1000 मेरा टैंक नष्ट हो गया। तो 1000 मेरा टैंक नष्ट हो गया, माइनस में लिखे हैं, हाँ। और 800 विमान मेरा नष्ट हो गया, 800 विमान भी मेरा नष्ट हो गया। ठीक है, समान चिन्ह में है, सब रेशियो में है, ठीक है। छूट गया इसका मतलब नहीं कि ये रेशियो नहीं है। अब जो बताए हैं उसको आप लोग अपनाइए। 3 दूना 6, ठीक है, 5 एका 5, 6 और 5 का डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 2000। माइनस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़िए, अगर दोनों समान चिन्ह में है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। अगर 1 प्लस 1 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, अगर 1 प्लस 1 माइनस में आ जाएगा तो प्लस वाला को प्लस में रखेंगे और माइनस वाला को पुनः घटा देंगे, तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब समान चिन्ह में क्या होगा, तो बोलिए डिफरेंस लेंगे। अगर प्लस प्लस रहा तो फिर भी डिफरेंस लेंगे, माइनस माइनस रहा तो भी डिफरेंस लेंगे। अगर 1 प्लस 1 माइनस में आ गया, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, कि माइनस वाला को पुनः घटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल में उसका भी दर्शन आप लोग को करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो सवाल समझिए कि इसको गुना किए तो 6, 5 एका 5, 3 दूना 6, डिफरेंस आया 1 यूनिट का। इधर से गुना किए 2000, इधर से गुना किए 8000, 2000 में अगर 800 घट गया ना, समझ में आया। इसको गुना किए 2 से 2000, इसको गुना किए 8 से तो 800, 2000 में अगर 800 घट गया तो कितना बचा, 1200। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट का मान आ गया 1200, तो बताया गया है, पूछा गया है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या थी। देखिए आप लोग दिमाग लगाइएगा फटाक से कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या थी, 1 थी। लेकिन नहीं, यहाँ पर से जो आंसर आएगा हमेशा हम लोग ऊपर वाला रेशियो में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। गलती से भी, मिस्टेक से भी, ठीक है, नीचे वाला में अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा ऊपर वाला इनिशियल रेशियो में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1200। तो किसका मान पूछा गया है, टैंकों की संख्या। टैंकों की अनुपात कितना, 3। तो टैंकों का संख्या कितना होगा, 3 रेशियो का मान 12 थिया 3600। अगर 3 रेशियो का मान आ गया 3600 और उसमें 1000 टैंक मेरा क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, तो 3600 था पहले से, 1000 टैंक मेरा नष्ट हो गया, तो बचा कितना इधर, 2600। ठीक है, 2600 टैंक बचा और ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। समझ में आया, समझ में आया, बोलिए नहीं आया। इस सवाल को देखिए, अब समझ में आएगा। क्या है सवाल,
किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का जो अनुपात था 4:43 था। ठीक है, युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का जो अनुपात है 2:23 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या से सट गया, समझ गए। सिपाहियों की संख्या बताइए। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि जो अनुपात इनिशियल है, युद्ध किसी सैन्य में युद्ध से पहले सिपाही, ठीक है, सिपाही को क्या लिख दे, सिपाही और ऑफिसर है। चलो सिपाही को एस से करते हैं और ऑफिसर को ओ से डिनोट करते हैं। सिपाही था युद्ध से पहले, सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर और सिपाही, अच्छा उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना, इसको सही करके लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या था, किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर पहले था, उसके बाद सिपाही था। ठीक है, संख्या का जो अनुपात था 4:43 था। ठीक है, युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए, 7 सिपाही भर्ती हुए। देखिए ये फिक्स संख्या है, इसको लास्ट में लिखेंगे नीचे। ठीक है, भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 2:3 हो गया। कितना हो गया, 2:3 नहीं 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया। अब आता है फिक्स संख्या का बात। तो फिक्स संख्या कितना हुआ, तो 8 ऑफिसर मारे गए। देखिए 8 ऑफिसर मारे गए तो -8। ठीक है, 7 सिपाही और भर्ती हुए तो +7। सिपाही में सिपाही को जोड़ दिए, ऑफिसर में ऑफिसर को घटा दिए। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो कोना कोनी अगर हम लोग यहाँ पर से गुना करेंगे तो क्या आने वाला है। ठीक है, 43 को 2 से गुना करेंगे और 23 को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 23 चौके कितना होता है, बोलिए 23 चौके 92, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9। ठीक है, 23 को अगर 4 से गुना किए तो कितना आ गया 92, और इसको गुना किए तो कितना हो गया 40 दूना 80 और 3 दूना 6 86। ठीक है, यहाँ से आ गया डिफरेंस 86। मतलब यूनिट का बात करें रेशियो का तो 12 - 6 तो 6, और इधर बच्चा बचा लिया। ठीक है, 6 यूनिट का मान आया। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, घटाने के बाद कितना आया 6, और ऊपर वाला हम लोग रेशियो में कहते हैं कि 6 रेशियो या 6 यूनिट का मान कैसे आएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे और डिफरेंस लेंगे। और अभी आपको बताएं, क्या बताएं कि अगर एक प्लस एक माइनस में हो तो गुना करके क्या करेंगे हम लोग, एक डिफरेंस जब लेंगे ना तो ये माइनस वाला है ना, इसी को पुनः घटा देंगे। तो माइनस को माइनस से अगर गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, समझ में आया अभी तो समझ। तो 7 दूना कितना हो गया 14, समझिएगा 7 दूना कितना हो गया 14 माइनस। अब 43 को 2 से गुना किया था कितना आया था 92, 92 को अगर कहें मतलब 23 को 4 से गुना किया था कितना आया 92। अगर 23 को 8 से गुना करेंगे तो 92 का डबल हो जाएगा, तो बोलिए हाँ हो जाएगा। 9 दूना 18 और 2 दूना 4। ठीक है, 9 दूना 18 माइनस में है, माइनस में 9 दूना 18 और कितना हुआ था फिर भूल गए, 2 दूना 4। ठीक है, इस टाइप से बता रहे थे कि माइनस को माइनस में, यहाँ डिफरेंस लेना था ना, हम लोग डिफरेंस इधर से भी ले सकते थे, 84 में 14 घटा देते तो माइनस में आता, लेकिन हमें किस में लेना है, प्लस में लेना है। तो माइनस को माइनस में गुना कर दिए तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपस में जुड़ जाएगा। तो 84 और 14 तो कितना हो जाएगा 4 4 8, और ये हो गया 9 और ये 198। 6 यूनिट का मान आ गया आपका 198। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलिए 6 से भागा दीजिए, छोतिया 18 और छोतिया 18, 1 यूनिट का मान आ गया आपका कितना 33। ठीक है, बस इतना सा खेला था। डिजिट थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। 1 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास कितना 33, बोलिए आ गया 33। तो क्या पूछा गया है, युद्ध के बाद सिपाहियों का अनुपात बताइए, संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम लोग सिपाही का संख्या 23 में मान रख के नहीं निकालेंगे, कभी नहीं, 43 से निकालेंगे। ठीक है, तो 43 का मान निकाल लिए, 43 को 33 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक है, एक बार फिर से गुना करना पड़ेगा। तो 1 2 9, इसको जोड़िएगा 9 9 2 11 करिए, एक हाथ में रल 1 और ये हो गया 4, ये हो गया 1419। 1419 मेरा क्या था, 1419 मेरा क्या था, तो बोलिए टोटल संख्या था सिपाही का। लेकिन क्या हो गया 7 सिपाही और ऐड हुआ था, तो 7 सिपाही इसमें और ऐड कर दीजिए।
9 1 10 6 16 करीब 6 हाथ मारल 1 2, ये हो गया 1426। ठीक है, 1426 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ये सब कैलकुलेशन हम जुट्टो का किए हैं, ये सब कैलकुलेशन आप लोग को तो याद ही होगा। आप लोग इतना सा कैलकुलेशन तो ऑर्ली कर लेते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आप लोग ऑर्ली कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन भी आप लोग ऑर्ली कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जब कैलकुलेशन किए तो 6 यूनिट का मान आ गया हम लोग के पास 198। ठीक है, तो 43 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना आ गया हम लोग के पास 33। तो हम लोग इनिशियल पे खेले कि 43 यूनिट का मान कितना आ गया, तो 43 यूनिट का मान अभी कितना आया था, वो 1419 आया था लगभग, 1419 और 7, हाँ 1419 आया था। तो 43 यूनिट का मान आ गया था हम लोग के पास 1419, लेकिन 7 ऑफिसर और ऐड हो गया था, तो 7 ऑफिसर इसमें और ऐड कर दिए तो कितना आया 1426, और यही हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 1426। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो होना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हुआ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी हो रहा है अभी भी, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर अपने से काउंट करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सवाल क्या है, ए तथा बी की मासिक आय का जो अनुपात है 2:3 तथा उसके मासिक खर्चों का अनुपात 9:16 है। ए की मासिक बचत 3000 तथा बी की मासिक बचत 2000 रुपये हो, तो दोनों की मासिक आय अलग अलग बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आय का अनुपात जो दिया गया है 2:3, किसका, ए और बी का। ए और बी का आय का जो अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है, और उसके मासिक खर्च का जो अनुपात है 9:16 दिया हुआ है, 9:16 दिया गया है। बता रहा है कि ए की जो बचत है, देखिए फिक्स संख्या कहाँ रखेंगे, नीचे। ए का जो बचत है कितना है 3000, और बी का जो बचत कितना है 2000। ठीक है, 2000 कुछ नहीं, 16 दूना 32 और 9 27, 27 7 5 12, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना आ गया, तो 9 दूना 18 और 16 48। ठीक है, 16 48, 48 माइनस 18, तो 48 से माइनस 18 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान आ गया आपका 30। 30 पे कितना जीरो है, 3 जीरो है ना। कहने का मतलब केवल अगर 2 से खेल दिए, 9 दूना 18, 16 48, 48 से माइनस 18। ठीक है, 48 में 8 गया, हाँ 30। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया, तो बोलिए 30 में 6 से भागा, 5 से भागा दिए 6, 1 यूनिट का मान आ गया आपका 6000। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान आ गया 6000, तो दोनों का मासिक आय कितना हो गया, 6 दूना 12000, 6 18,000, 12,000 और 18,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना भी नहीं है, इतना सवाल तो आप लोग और कर लीजिएगा, हमको तो समय लग जाता है। चलिए समझ में आ गया, बोलिए आ गया। इस सवाल को देखिए, क्या है सवाल, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:6 है, उसकी मासिक खर्चों का अनुपात 3:4 है। ए की मासिक बचत 1800 रुपये तथा बी की मासिक बचत 1200 रुपये है, तो दोनों की मासिक आय अलग अलग ज्ञात कीजिए। कौन सा बड़ा सवाल है, अब ए बी लिखना भी छोड़ दें, बोलिए लिख देना छोड़ दीजिए ना। 5:6 है, 3:4 है, ए बचा रहा है मेरा 1800 रुपया, ए बचा रहा है मेरा 1800 रुपया, बी बचा रहा है मेरा 1200 रुपया। कोना कोनी गुना किए, छोटी 18, 5 चौक 20, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान आ गया 18 का 18 चौक 72 और 12 का 12, 12 24, 12 36। ठीक है, 36 दूना 72, कहने का मतलब कितना आ गया 36। ठीक है, कहने का मतलब 18 चौक 72, समझिएगा 18 चौक 72 और 12 24 बढ़ते 36। ठीक है, 36, तो 1 यूनिट 2 यूनिट का मान आ गया आपका कितना 36 पर डबल जीरो, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 18 दूना 36। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1800। तो क्या पूछा गया है कि दोनों का अलग अलग, तो इनिशियल पे खेलेंगे 18 पंचे 90 और 18 छः 78 से, 18 पंचे 90, 18 छः 78 से, 90 पर डबल जीरो, 90 पर डबल जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीपल था, 5 का मल्टीपल अगर यहीं पे अगर कोई दूसरा संख्या आ जाए, ठीक है, दूसरा संख्या आ जाए तो आप लोग ये ऑप्शन हम सेट किए हैं, समझिएगा। इसीलिए आप लोग का आंसर जो है ना बगैर सॉल्यूशन किए बिना नहीं आ रहा है। अगर एग्जामिनर सेट करके देता तो आप लोग केवल यहीं से इसका आंसर कर सकते थे, केवल यहाँ से मल्टीपल खोजते, 5 का मल्टीपल कौन है तो मात्र एक ही मिलता, 9 आता। यहाँ पे ऐसा रेशियो आता कि 9 आता, 9 का मल्टीपल खोजते एक बार में मिलता, ठीक है। 3 का मल्टीपल आता, ठीक है, इसी टाइप से आता। लेकिन यहाँ सेट किया गया सवाल है तो आपका टाइम लगेगा और आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए क्या है, एक धन ए बी तथा सी के बीच में 6, 19 तथा 7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी 200 रुपया बी को दे दे तो उसके हिस्से के बीच का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो बांटी गई रकम ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2-4 सेकंड का सवाल है, ठीक है। आप लोग इसको कर भी लिए होंगे। तो ए बी सी हम तो भाई प्रोसेस से बनाएंगे, काहे कि हम लोग के पास कुछ ऐसा विद्यार्थी भी होता है जिससे 2-4 सेकंड में नहीं बनता है, तो उसको समझाना पड़ता है। तो समझिए, ए बी सी के बीच का जो अनुपात है ना, एक राशि को बांटा गया है 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया है। बोलिए बांटा गया है। सी क्या करता है, 200 रुपया बी को दे देता है। सी क्या किया, 200 रुपया उठाया और बी को दे दिया। तो ऐसा करने के बाद जो रेशियो हो गया हम तीनों का 3:10:3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बोलिए कि 200 रुपया सी बी को दिया, तो बोले ए में तो कुछ नहीं हुआ, ए ना किसी को 1 रुपया दिया है ना किसी से 1 रुपया लिया है। तो अगर इनिशियल शुरुआत में ए 6 रुपया था, 6 यूनिट था, तो इससे से कोई मतलब नहीं, ना 1 रुपया लिया है ए ना किसी को 1 रुपया दिया है, तो इसको तो 6 होना चाहिए। बोलिए हाँ। तो अगर हम इसको 6 बनाएंगे तो टोटल रेशियो को 2 से गुना कर देंगे। अगर 2 से हम टोटल रेशियो को अगर गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरा 20 और ये हो जाएगा मेरा 6। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग के पास ये रेशियो आया। अब बोलिए कि 200 रुपया दिया तो 1 यूनिट मेरा क्या हो गया, घट गया। तो 200 रुपया फिर इसमें बढ़ा तो 1 यूनिट इसका क्या हो गया। देखिए ये दोनों में अब सामान का डिफरेंस आ रहा है। क्या सामान का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट यहाँ से इधर आया और 1 यूनिट ये इसको दिया, तो 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। और यही 1 यूनिट का अंतर सवाल बता रहा है कितना है, 200 रुपया है, ठीक है। यही 1 यूनिट का अंतर 200 रुपया है। तो बोल रहा है कि बांटी गई कुल रकम, तो कुल रकम कितना है, तो बोलिए यहाँ तीनों का जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 19 और 16। तो बोलिए 9 1 10 20 और 5 25, 25 5 30 2 32, ठीक है। तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, ठीक है। 64 पर 00, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दम ही नहीं था सवाल में, बोले 1-2 सेकंड का सवाल है। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। देखिए सवाल क्या है, एक धन ए बी तथा सी के बीच में 3, 4, 5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि बी 500 रुपया सी को दे दे तो उनके हिस्से के बीच का जो अनुपात इतना होता है। समझिएगा बस वही है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है कितना है, 3:4:5 था, ठीक है। अगर बी जो है, इस बार बी जो है 500 रुपया किसको दे दिया है, सी को, तो अब जो रेशियो हो गया है 6:, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे नीचे, बीच में कुछ घुसाने वाले, तो पहला क्वेश्चन में आप लोग समझिए रहे कि बीच में क्या घुसाते हैं, थोड़ा जगह रखना पड़ेगा। तो अब जो रेशियो हो गया 6:7:11 हो गया, ए बी सी का रेशियो। तो बोलिए चेंज, आदान प्रदान बी और सी में हुआ है, ठीक है। आदान प्रदान बी और सी में हुआ है, तो ए को तो फिक्स होना चाहिए। बोलिए ए को तो फिक्स होना चाहिए, तो यहाँ किस में है, ऊपर वाला में कमी है, तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। तो रेशियो कितना हो गया, ओरिजिनल रेशियो हो गया 6:8:10, ठीक है। 6:8:10। अब देखिए प्रारंभ में ए और बी और सी का रेशियो, इस रेशियो का भूल जाइए, ठीक है।
इस रेशियो को फिलहाल आप क्या कीजिए, भूल जाइए कि ये रेशियो भी हम लोग के पास कुछ था। इस रेशियो को एकदम बिंदास क्या कीजिए, आप लोग भूल जाइए। अगर इस रेशियो को आप लोग भूल गए तो अब जो हम लोग के पास बचा, क्या बचा, तो इतना सा बचा। अभी कलम वहाँ नहीं गया, ये देखिए, इसको तो पहले हम लोग भूलने के लिए इतना कर दिए, चलिए भूल गए। अगर हम इसको भूल गए तो अब हम लोग के पास जो रेशियो बचा, इनिशियल रेशियो ये कि 6 था तो इसके पास 6 है, इसके पास 8 था इसके पास 7 हो गया, इसके पास 10 था इसके पास 11 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि बी जो था, बी 500 रुपया, 500 का बात ना हो गया, हाँ ठीक है, 500 रुपया सी को दे दिया। तो सी के पास 8 यूनिट पहले था तो कुछ रुपया वह सी को दिया। तो अगर 8 यूनिट इसके पास था तो कुछ रुपया मतलब 1 यूनिट उठा के दे दिया, तो ये 8 से 1 कम हो गया, 7 हो गया। अगर इसके पास पहले 10 यूनिट माल था तो 1 यूनिट ये और इससे ले लिया, तो इसके पास अब 11 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट का आदान प्रदान हुआ है, तो 1 यूनिट का मान सवाल दिया है कि 500 रुपये का आदान प्रदान हुआ है, तो 1 यूनिट का मान अगर 500 रुपये हो गया तो क्या पूछा गया है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, वो भी अलग अलग। तो 56 30 ये रहा, ठीक है, 5 को 8 से 8 पंचे 40 और 10 को 5 से 50, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब बढ़ना चाहिए हम लोग को अगले सवाल पे और अगले टाइप पे, जो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, क्या है सवाल, बोल रहा है कि ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 7:9:12 तथा मासिक व्यय का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है। ए अपनी आय का 25% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और पूरे एग्जाम में मात्र 1 बार आया है, आज तक का रिकॉर्ड है। एक बार के बाद ये सवाल रिपीट ही नहीं किया है, जान गया कि इसमें लोचा है। लेकिन इस लोचा को हम लोग क्या कर दिए हैं, लोचा कुछ नहीं, केवल डिजिट जो है ना, डिजिट को केवल सिंपल कर देता तो सवाल काफ़ी शानदार है। ठीक है, अगर डिजिट को केवल सिंपल कर दिया जाए, ठीक है, जो 8 9 12 13 17 18 किया गया, इसको 1 2 3 4 तक मैक्सिमम अगर खेला जाए तो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन डिजिट जो है ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे के थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। तो आइए इस कैलकुलेशन को भी हम लोग क्या करते हैं, आसान बनाने का कोशिश करते हैं। तो कैसे आसान बनेगा कैलकुलेशन, बोले कैलकुलेशन कैसे आसान बनेगा, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले नियम हैं उसका थोड़ा सा यूज हम लोग करेंगे। अगर आप देखे होंगे मेरा मिश्रण का चैप्टर, ठीक है, तो उसमें आप लोग को हिंट्स मिला होगा। उसमें जो मिश्रण का चैप्टर देख के आए हैं, ठीक है, उसको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। और अनुपात का जो मिश्रण चैप्टर है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है, ए बी सी की मासिक आय का अनुपात, किसका किसका, ए और बी और सी का, ए है बी है और सी का जो मासिक आय का अनुपात कितना है, तो 7:9:12। ठीक है, और उसका जो है, ठीक है, मासिक व्यय मतलब खर्च का जो अनुपात है, ये हो गया आपका आय का अनुपात। अब बात करते हैं खर्च का अनुपात। अगर खर्च का अनुपात कितना दिया है, तो 8:9:15। ठीक, तो बता दिया गया है कि ए अपनी आय का 25% बचाता है। 25% का मतलब आप क्या समझते हैं, 25% का मतलब होता है कि 1/4, क्या लिख रहे हैं, 1/5 लिखने के चक्कर में थे। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, तो 1/4, परसेंटेज हटाइएगा नीचे सो दीजिएगा, तो 1/4। कहने का मतलब 1/4 का मतलब क्या समझते हैं कि अगर उसका आय 4 रुपया होगा, ठीक है, अगर उसका इनकम 4 रुपया होगा, ठीक है, अगर उसका आय जो है वह 4 रुपया रहा होगा, तो किसका बात कर रहा है, बचत का। तो 1 रुपया क्या करता होगा, वह बचत कर रहा है। बचत कितना करता है, तो 25%, आय का 25%, 25% का मतलब 1/4। अगर उसका 4 रुपया आय है तो 1 रुपया वह बचत करता है। तो आप बोलिए खर्च कितना रुपया करता है,
तो बोलिए कि आय जब 4 रुपया है, बचत 1 रुपया करता है, तो खर्च हुआ स्वाभाविक सा 3 रुपया खर्च करता होगा। तो हम लोग यह कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि ये जो आय है, टोटल आय को हम लोग 4 रुपया बना दें और खर्च को 3 रुपया बना दें, तो मेरा बचत जो है ये 1 रुपया आएगा। और 1 रुपया कब आएगा? जब आय मेरा 4 रुपया है, खर्च मेरा 3 रुपया है, तो बचत 1 रुपया है। और 1 रुपया बचत अगर 4 रुपया पे कर रहा है तो वह 25% बचत कर रहा है। तो हम लोग का कोशिश क्या हुआ कि आय को हम लोग 4 रुपया बना दें, ये 7 को 4 बना दें और इस 8 को 3 बना दें। समझ में आया? बोलिए आ गया। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका बताते हैं कि आप लोग को कैसे समझ में आएगा। इसको 4 बनाने के लिए और इसको 3 बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस रेशियो को बैलेंस कीजिए। ठीक है, इस रेशियो को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। ये ऐसे देखिए कि कोई तरीका है कि इसको 4 बना दें, इसको 3 बना दें। तो बोलिए इसको अगर हम लोग 7 और 8 को बैलेंस करना है, तो इसको हम लोग किससे गुना कर देंगे? तो इसको हम लोग गुना कर देंगे 8 से और इसको गुना कर देंगे 7 से। तो बोलिए ये रेशियो तो बैलेंस हो गया। बोलिए हाँ, ठीक है। 8 से 56, 8 से 56 दोनों, केवल एक को देखिए एक का बात किया गया है ना, केवल एक का बात किया गया, तो केवल एक को ही हम लोग पकड़ के चलते हैं। बाकी अगर रेशियो में एक भी बैलेंस हुआ तो एक में गुना करने का मतलब सब में गुना करना होता है। अगर किसी रेशियो में एक नंबर में अगर हम लोग गुना कर दिए तो हम लोग के साथ क्या कंडीशन रहता है कि अगर एक संख्या में गुना नहीं करके हम रेशियो का तीनों संख्या में गुना करना पड़ता है। ठीक है, अगर तीनों संख्या मेरा कटता है तभी कटाते हैं, अगर नहीं कटता है तो नहीं कटाते हैं। अगर हमें इस 12 को 24 बनाना है, 2 से गुना करने का ज़रूरत है, तो तीनों में गुना करना पड़ेगा। बोलिए हाँ, इतना तो हम लोग को समझ में है, जानकारी भी है। चलिए, तो हम लोग क्या किए, इसको सबसे पहले क्या किए कि बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको 8 से गुना कर दिए, इसको 7 से गुना कर दिए, 8 से 56, ये भी 8 से 56 हो गया। तो गुना करने, अभी गुना करेंगे, एक बार गुना करेंगे। अब उसके बाद हम क्या बोलें कि आप ये जो आय है, आय को आपको 4 बनाना है, तो इसको 4 से फिर गुना करना पड़ेगा। बोलिए एकदम करना पड़ेगा। खर्च को हमें 3 बनाना है, तो इसको फिर से 3 से गुना करना पड़ेगा। तो टोटल गुना हमको कितना करना पड़ा, तो 8 चौके 32 से गुना करना पड़ा। और इसको किससे गुना करना पड़ा, 21 से गुना करना पड़ा। तो अब हम लोग गुना करने के बाद फाइनली जो हम लोग गुना करके जो निकालते हैं, जिसको गुना करके यहाँ पे फिर से आय और खर्च का रेशियो लिख देते हैं कि क्या आने वाला है ए, बी और सी की आय का। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 करीब 4 हाथ मरल 1, 7 21 और 1 22। इसको गुना करते हैं तो 9 दूना 18 करीब 8 हाथ मरल 1, 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, 12 दूना 24 करीब 4 हाथ मरल 2, 12 तिया 12 36, 36 37 38। ठीक है, दिमाग इधर बटा हुआ है, खोड़ाई भूल जाते हैं कि क्या होगा। 12 तिया 24 दिमाग में। चलिए, इसको गुना करना है 21 से, तो 8 एका 8 और 8 दूना 16। ठीक है, इसको गुना करना है 9 से, तो 9 एका 9 और 9 दूना 18। 15 एका 15 करीब 5 हाथ मरल 1, 15 दूना 30 और 1 31। ठीक है, अगर आय में खर्च को घटा दें, अगर आय में खर्च को घटा दें तो बचत का अनुपात आ जाएगा। तो चलिए, बचत का अनुपात ये आ गया। ठीक है, 14 माइनस 8, 6 6 12 13 14। ठीक है, और देखिए यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1। ठीक है, 11 माइनस 6 गया 5, 56। और शॉर्टकट तरीका बताएं, सवाल को केवल देखना है और उसमें ठोकना है, बता देंगे। इसको पहले देख लीजिए प्रोसेस। उसके बाद देखिए 9 दूना 18, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा हम लोग का 7। ठीक है, यहाँ बचा हम लोग का कितना 7, और यहाँ बचा 7 माइनस 8 गया, फिर 9, 1 में ख़त्म हो गया। ये बचा हम लोग का 4 माइनस 5, तो बचा यहाँ 9, यहाँ बचा 7 माइनस 1 तो 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आया आप लोग का, ऑप्शन नंबर 56 99 69। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आया। अगर ऑप्शन नंबर ए आ गया आप लोग का आंसर, तो आप बोलिए कि इसको ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे। बोलिए ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे। बोलिए ट्रिक से उड़ाने के लिए एक लाजवाब तरीका है। क्या बताएं कि 7 का मल्टीपल चेक करना है। यहाँ पे क्या है, आय का अनुपात पूछा गया है। ठीक है,
आय का अनुपात पूछा गया है, तो 7 का मल्टीपल कौन होगा? ठीक है, कोई है? केवल 7 का मल्टीपल कितना है? 56, और 56 ही सवाल का एक पकड़ लिए, बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लास्ट और आखिरी सवाल रखे हैं आप लोग के लिए होमवर्क में। ठीक है, किसके लिए रखे हैं? होमवर्क में। सेम टू सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यही था आज का लास्ट सवाल। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।